बरसात का मौसम आने लग रहा है, थोड़ी सी बरसात ने थोड़ी बहुत पोल खोल दी शहर में। नहीं, कहाँ पोल खोल दी, बहुत अच्छी तरीके से पानी निकल गया। यहाँ देखो ना, उमरा गेट पे ये पुरानी सब्जी मंडी रोड पे पूरा दिन 2-2 दिन पानी खड़ा रहता था। बताओ, मैं अभी होके आया हूँ वहाँ। सर एक वो बजरंग आश्रम के पास 2-3 खड्डे हो रहे हैं, वो गाड़ियाँ धस रही हैं, मोटरसाइकिल धसने लग रहे हैं, आज मैंने देखा खुद आंखों से। कोई बात नहीं, अब मैं कह देता हूँ नगर परिषद को अभी वहाँ निशान लगवा देते हैं। तो बीजेपी में दावेदार कई हैं, हर कास्ट से दावेदार हैं, तो कहा जा रहा है विनोद भाना की चक्की चलेगी और किस पे चलेगी, ये तो आप ही बताओगे। विनोद भाना की क्या चक्की चलेगी, ये तो पार्टी का शीर्ष नेतृत्व तो फैसला करेगा। नहीं, सिफारिश तो आपकी भी चलेगी, आपकी माननी जाएगी वैल्यू। नहीं, माननी जाना कोई ज़रूरी नहीं है, हम सिफारिश जरूर करेंगे, मगर ये शीर्ष नेतृत्व तो फैसला करेगा कि किसको टिकट देनी है, किसको चुनाव लड़वाना है। लेकिन आपका जो भी प्रत्याशी होगा जीत जाएगा। जो भारतीय जनता पार्टी का जो भी प्रत्याशी होगा, डेफिनेट उसकी जीत होगी। तो मुद्दा क्या रहेगा आपका जी, किस मुद्दे को लेकर आप मैदान में जाओगे? मुद्दा देखिए, विकास। ऐसा है ललित जी, 3 यूनिवर्सिटी हिसार में हैं और मेरे ख्याल में ये उत्तरी भारत में, मुझे तो ऐसा लगता है कि ऐसा पहला जिला होगा जिसमें 3 यूनिवर्सिटी है। और विधायक जी धड़कने तेज होगी आपकी? नहीं, मेरी धड़कने क्यों तेज होंगी? वोट तो आपने मांगने हैं। हम जनता के बीच में रहने वाले बंदे हैं, धड़कने उसकी तेज होती हैं जो सिर्फ और सिर्फ चुनाव में जनता के बीच में जाते हैं। हम 24 घंटे हर पल जनता के बीच में रहते हैं। टिकट मांगने वालों की धड़कने तेज हो रही है? नहीं, टिकट मांगने वाली तो उनसे पूछो जाके, उनकी धड़कनें तेज हुई हैं कि नहीं। हमारी धड़कनें कम से कम इसलिए तेज नहीं है, हम पूरी तरह से आश्वस्त हैं कि हमने अपने कामों के बल पे जनता के दिलों में जगह बनाई है और जनता निश्चित तौर पे इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को जिताने का काम करेगी। विधायक जी, अगर आपकी पसंद का कैंडिडेट बीजेपी ने नहीं दिया तो फिर क्या होगा विधायक जी, किस प्रकार देखोगे? बीजेपी मेरी पसंद का कैंडिडेट देगी, क्या करेगी क्या नहीं करेगी, मगर एक बात ललित जी मैं कह रहा हूं कि जो भी कैंडिडेट बीजेपी से आएगा वो मेरी ही पसंद का आएगा, मैं उसी को पसंद करूंगा। बीजेपी की पसंद जो है वो मेरी पसंद है, मेरी पसंद बीजेपी की पसंद है। निश्चित तौर पे बीजेपी और मेरे में कोई फर्क नहीं है, जो भी बीजेपी कैंडिडेट बना के भेजेगी हम उसको जिताने का काम करेंगे। तो आपने भी कहीं ना कहीं नाम तो करेंगे ऊपर फाइनल? मैं तो ललित का नाम ले दूंगा। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना ललित भारद्वाज, आप देख रहे हैं हरियाणा पोल खोल न्यूज। इस समय हम हैं हांसी के विधायक विनोद भाना की कोठी पर। आपको बता दें कि हरियाणा में निकाय चुनाव का बुगल बज चुका है। 19 जून को मतदान होगा और 22 जून को मतगणना होगी और उसको लेकर प्रत्याशियों की धड़कनें तेज हो गई है। जो भी चुनाव लड़ने की इच्छुक है, चेयरमैन के दावेदार हैं, उनकी धड़कनें तेज हो चुकी है। और गर्मी के मौसम में कितने पसीने छूटने वाले हैं ये तो आप ही बताओगे कि जब वे आएंगे आपके पास वोट मांगने के लिए, उनके कपड़े पसीने में तर नजर आएंगे। वैसे ही बरसात होने वाली है, बरसात में गिल्ले पाएंगे या नहीं तो पसीने में गिल्ले पाएंगे, कपड़े गिल्ले पाएंगे। लेकिन उनकी धड़कनें तेज हो चुकी है, रात की नींद और दिन का चैन छीन चुका है। और हम उसको लेकर विधायक से बातचीत करेंगे कि कौन होगा प्रत्याशी हांसी से बीजेपी का और किसको वे चाहते हैं। आपको पीछे की तरफ दिखा रहे हैं जहाँ विधायक बैठे हैं इस समय, वहाँ पर इस समय वे वर्करों से बातचीत कर रहे हैं और टिकटधारी, टिकट चाहने वाले भी इनके दरबार में पहुंचने लगे हैं। लगातार अपनी हाजिरी लगानी शुरू कर दी है और विधायक क्या कहते हैं उसको लेकर हम चलते हैं। हमारे साथ जुड़ चुके हैं हांसी से विधायक विनोद भाना, उनसे चर्चा करेंगे कि चुनाव की घोषणा हो चुकी है, बुगल बज चुका है और हांसी में ये विधायक है और टिकट भी हांसी में बीजेपी कोटे में जाना स्वाभाविक है। अभी थोड़ी देर पहले अजय सिंह चौटाला जो आए थे जेजेपी के, उन्होंने भी साफ तौर पर कह दिया है कि जेजेपी कोटे में टिकट नहीं है, क्योंकि जहां जेजेपी का विधायक है वहाँ जेजेपी अपने कोटे में लेगी, जहाँ बीजेपी का विधायक है बीजेपी अपने कोटे में लेगी। ये तो कंफर्म हो गया है और टिकट का पड़ा ये झोली विधायक के अंडर। सर नमस्कार जी। नमस्कार ललित बाबू, क्या हाल चाल है? अब तो पसीने छूटने वाले हैं आपके। क्यों? चुनाव आ गया। चुनाव में मजा लेंगे, चुनाव तो एक खेल है, खेल लेंगे, बड़े ढंग से खेल लेंगे। गर्मी का मौसम में किस प्रकार आप हैंडल करोगे चुनाव को? अरे नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। चुनाव तो चुनाव है, चुनाव तो एक खेल है और उसको बढ़िया ढंग से खेल लेंगे और निश्चित तौर पे इस खेल में जीत हमारी ही होगी, भारतीय जनता पार्टी की होगी। बरसात का मौसम आने लग रहा है, थोड़ी सी बरसात ने थोड़ी बहुत पोल खोल दी शहर में।
नहीं, कहाँ पोल खोल दी, बहुत अच्छी तरीके से पानी निकल गया। या देखो ना, उमरा गेट पे ये पुरानी सब्जी मंडी रोड पे पूरा दिन 2-2 दिन पानी खड़ा रहता था। बताओ, मैं अभी होके आया हूँ वहाँ। सर एक वो बजरंग आश्रम के पास 2-3 खड्डे हो रहे हैं, वो गाड़ियाँ धस रही हैं, मोटरसाइकिल धसने लग रहे हैं, आज मैंने देखा खुद आंखों से। कोई बात नहीं, अब मैं कह देता हूँ नगर परिषद को, अभी वहाँ निशान लगवा देते हैं, जो भी है उसका फ्लैग वगैरह कोई मार्क करवा देते हैं, ताकि कोई ऐसी दुर्घटना ना हो। तो बीजेपी में दावेदार कई हैं, हर कास्ट से दावेदार हैं, तो कहा जा रहा है विनोद भाना की चक्की चलेगी, और किस पे चलेगी ये तो आप ही बताओगे। विनोद भाना की क्या चक्की चलेगी, ये तो पार्टी का शीर्ष नेतृत्व फैसला करेगा। नहीं, सिफारिश तो आपकी भी चलेगी, आपकी मानी जाएगी। नहीं, माननी जाना कोई ज़रूरी नहीं है, हम सिफारिश जरूर करेंगे, मगर ये शीर्ष नेतृत्व फैसला करेगा कि किसको टिकट देनी है, किसको चुनाव लड़वाना है। तो क्या लग रहा है, अभी प्रत्याशी होगा जीत जाएगा? जो भारतीय जनता पार्टी का जो भी प्रत्याशी होगा, डेफिनेट उसकी जीत होगी। तो मुद्दा क्या रहेगा आपका जी, किस मुद्दे को लेकर आप मैदान में जाओगे? मुद्दा देखिए, विकास। अगर हम पिछले 2.5 साल का जिक्र करें, भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में भी है और यहाँ राज्य में भी है। पिछले 2.5 साल में, जिसमें से मैं मोटा मोटी कहूँ 1.5-2 साल तो कोरोना खा गया, मात्र 6-8 महीने का समय हमें काम का मिला है। उसमें जनता खुद बोल रही है, और ये बात आप भी स्वीकार करेंगे ललित जी, कि हर मोड़ पे, हर गली में, हर क्षेत्र में कहीं स्टॉर्म वाटर का काम चल रहा है, कहीं सीवरेज का काम दुरुस्त करने का काम चल रहा है, कहीं पानी का काम चल रहा है, कहीं सड़कों का काम चल रहा है, कहीं गलियों नालियों का काम चल रहा है। पूरे शहर में विकास कार्य हो रहे हैं, और आने वाले 6 महीने में, मैं बार बार कह रहा था, पहले तो मैं 1 साल कहा करता, अब मैं ये कह रहा हूँ कि 6 महीने में शहर में बदलाव आएगा, जिसकी शुरुआत हो चुकी है, और लोग स्वीकार करने लग गए हैं कि वाकई शहर में काम हो रहे हैं, और लोग मानने लग गए हैं कि निकट भविष्य में वाकई शहर सुंदर शहर बनेगा। विधायक जी, देखा गया है जहाँ भी आपने नारियल फोड़े हैं, काम चल रहे हैं, थोड़ी धीमी गति से, थोड़ा सा धीमी। ऐसा है ललित जी, कई बार मजबूरियां होती हैं, कभी काम चल रहे हैं। नहीं, ऐसा एक भी नारियल हमने नहीं फोड़ा जहाँ पे काम ना चल रहा हो। 100 के 100% जगह पे काम चल रहे हैं, कहीं तेजी से चल रहे होंगे, कहीं स्लो चल रहे होंगे, ये बात तो मैं स्वीकार कर सकता हूँ, मगर काफ़ी काम हो चुके और काफ़ी काम चल रहे हैं, और काफ़ी काम पाइपलाइन में भी है जिनके टेंडर हो चुके। लगभग 53-54 कामों के टेंडर हो चुके, जो आज या कल में टेंडर खुलने थे। अब आचार संहिता लग गई, अब तो ये काम चुनाव के बाद ही होगा। तो जैसा कि आप पूछ रहे थे कि क्या मुद्दा रहेगा, हमारा मुद्दा विकास का मुद्दा है। विकास के नाम पे ही वोट मांगेंगे। विकास शहर में हुआ है, ये बात आम जनमानस बोल रहा है, और निश्चित तौर पे विकास के नाम के वोट भारतीय जनता पार्टी के फेवर में जाएंगे। विधायक जी, देखा गया कि कई जिलों में यूनिवर्सिटी 2-2, 3-3 नई बन चुकी है, हादसे भी कहीं न कहीं इन टच में है, क्यों ना हादसे भी एक यूनिवर्सिटी की स्थापना करवाई जाए? आप फिर भी ऐसा है ललित जी, 3 यूनिवर्सिटी हिसार में हैं, और मेरे ख्याल में ये उत्तरी भारत में, मुझे तो ऐसा लगता है कि ऐसा पहला जिला होगा जिसमें 3-3 यूनिवर्सिटी है, और हांसी और हिसार में कोई लंबा चौड़ा फर्क है नहीं। जब तो कह रहा हूँ हांसी भी लगा सकते हो, बनवा सकते हो अगर किसी चीज़ की ज़रूरत होगी, क्योंकि हमारे एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हिसार में हो गई, हमारी टेक्निकल यूनिवर्सिटी, इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी हिसार में हो गई, हमारी वेटरनरी यूनिवर्सिटी हिसार में हो गई, और हिसार और हांसी में मैं ऐसे आज झूठा प्रचार कर दूं कि बहुत जल्दी यूनिवर्सिटी बनवा रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। हिसार और हांसी में मात्र, मैं तो कई बार कहा करता हूं कि अगर बस स्टैंड से किसी ने सेक्टर 13 में जाना हो तो वो बाद में पहुंचेगा, हम हांसी से बस स्टैंड पे हिसार जल्दी पहुंच जाएंगे। तो हांसी और हिसार में कोई ज़्यादा डिफरेंस रहा नहीं, इसलिए जो हमारे बच्चे हैं बड़े आसान तरीके से हिसार पहुंच जाते हैं, वो शिक्षा ग्रहण कर लेते हैं। मगर जब भी ज़रूरत हम समझेंगे कि हांसी में भी ऐसी कोई ज़रूरत है, तो निश्चित तौर पे हांसी में भी हम माननीय मुख्यमंत्री जी से कह के, सरकार से कह के ये काम करवाने का प्रयास करेंगे। विधायक जी, 2-4 ऐसे काम बता दो जिसके नाम पर आप वोट मांगने के लिए शहर में जाओगे कि हमने ये मोटा मोटा ये काम करवा दिया है, ये जो लोग कुछ आईना भी दिख सके। देखिए, अगर हम विकास की बात करते हैं, हमने देहात की सड़कें
अगर आप हांसी से पुट्ठी मंगल खा जाओ, बहुत बढ़िया रोड बनवा दिया है। तो सर शहर की बात करिए, वोट आपने गांव में नहीं मांगने, शहर में मांगने हैं निकाय के लिए। अब मैं शहर पे आ रहा हूँ। हमने शहर में स्ट्रॉम वाटर की लाइन डलवाई है 7 करोड़ रुपए की लागत से, जो कि सारी लगभग डल चुकी है। यहाँ सीवर व्यवस्था दुरुस्त नहीं थी, वहाँ सीवर व्यवस्था दुरुस्त कराई है। पीने के पानी की जहाँ कमी थी, यहाँ पीने का पानी अंतिम छोर तक नहीं पहुँचता था, वहाँ अंतिम छोर तक पीने के पानी के पहुँचाने का प्रयास किया है। हमारी एक 70 साल पुरानी लाइन जो पुराने वाटर वर्क से जीन चौक तक आती थी, 16 इंची लाइन, वो जगह जगह से टूटी हुई थी। उसको पूरी लाइन को करोड़ों रुपए के बजट से उसको लाइन बदलवाने का काम अभी चल रहा है, सारा शहर देख रहा है। 18 इंची लाइन डल रही है। इसी तरह से अगर मैं जिक्र करूं, 2009 से 2014 तक जब मैं विधायक था और मंत्री था, पहली बार जब से वाटर वर्क्स बना है, पहली बार हमने टैंकों की गाद निकलवाने का काम किया था 2010 में। 2010 से अब 2022 आ गया, मगर वो दोबारा गाद नहीं निकलवाई किसी ने। हमने एक बार फिर सारे टैंकों की गाद निकलवाने का काम शुरू किया और गाद निकल रही है आपके सामने। इसी तरह अगर हम जिक्र करते हैं सड़कें बनाने का, आप कहीं भी चले जाएं, आप चार कुतुब गेट से लेके सिसाई पुल तक चले जाएं, बिल्कुल नई सड़क तैयार है। सिसाई पुल से लेके आप इधर आ जाइए, डड्डल पार्क होते हुए लाल सड़क, बरसी गेट और अंबेडकर चौक, ये सारी की सारी नई सड़क। जीन चौक से लेके जीन चुंगी तक सारी की सारी नई सड़क। और ऐसा कोई जगह छोड़ेंगे नहीं हम। उमरा गेट वाला रोड है, इसका टेंडर हो गया। इसी तरह गैस एजेंसी वाला रोड है, उसका बहुत जल्दी टेंडर होने वाला है। मतलब पूरा का पूरा शहर एक नई सड़कों का रूप धारण कर लेगा। और आने वाले समय में ये जब इतना कुछ हो जाएगा, उसके बाद जो भी चौक होगा, सब चौकों का सौंदर्यीकरण किया जाएगा। इसी तरह से जगह अगर हम आते हैं ढाणा साइड से, दिल्ली से जब हांसी के लिए उतरते हैं, ढाणा साइड से लेके पूरा का पूरा शहर 4 लेन, जहाँ अक्सर एक्सीडेंट होने का, हमारे सेक्रेटरीट के आगे अक्सर सब्जी मंडी है, सेक्रेटरीट है, वहाँ अक्सर एक्सीडेंट होने का भय बना रहता था। ये पूरा का पूरा 4 लेन टेंडर हो चुका और काम भी शुरू हो जाएगा। अभी कुछ पुल का काम चल रहा है, बाकी सड़क का काम चालू हो जाएगा। मतलब 1 साल के बाद, 6 महीने बाद तो मैं कहता हूँ कि सारा शहर पक्का हो जाएगा, बहुत बढ़िया रोड बन जाएंगे। इसी तरह 4 लेन का मैं 1 साल का टाइम मांग रहा हूँ। उसके बाद जब ये सब कुछ हो जाएगा, तो जितने चौक हैं शहर में, चौड़े चौड़े चौक हैं, इन चौकों का सौंदर्यीकरण किया जाएगा। अच्छे अच्छे जो हमारे भूतपूर्व, जो मैं कहता हूँ स्वतंत्रता सेनानी हैं, भूतपूर्व वैसे ही क्या गया मैं, स्वतंत्रता सेनानी हैं, या जिन्होंने देश के लिए बहुत बड़ी बड़ी कुर्बानियाँ दी, उनके स्टैचू हर चौक में लगाए जाएंगे और चौकों का सौंदर्यीकरण किया जाएगा। ये सारी बातें अभी पाइपलाइन में हैं और शहर की जनता इस बात को बखूबी समझ चुकी है कि हमारी नीयत शहर को सुंदर बनाने की है। और निश्चित तौर पे इन्हीं बातों को देख करके जनता भारतीय जनता पार्टी को वोट देगी और हमारा भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट निश्चित तौर पे काफ़ी अच्छे मार्जिन से जीत के कमल का फूल खिलाने का काम करेगा। विधायक जी, धड़कने तेज होगी आपकी? नहीं, मेरी धड़कने क्यों तेज होंगी? वोट तो आपने मांगने हैं। हम जनता के बीच में रहने वाले बंदे हैं। धड़कने उसकी तेज होती हैं जो सिर्फ और सिर्फ चुनाव में जनता के बीच में जाते हैं। हम 24 घंटे हर पल जनता के बीच में रहते हैं। टिकट मांगने वालों की धड़कने तेज हो रही होगी? नहीं, टिकट मांगने वाली तो उनसे पूछो जाके, उनकी धड़कनें तेज हुई हैं कि नहीं। हमारी धड़कनें कम से कम इसलिए तेज नहीं है, हम पूरी तरह से आश्वस्त हैं कि हमने अपने कामों के बल पे जनता के दिलों में जगह बनाई है और जनता निश्चित तौर पे इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को जिताने का काम करेगी। विधायक जी, अगर आपकी पसंद का कैंडिडेट बीजेपी ने नहीं दिया तो फिर क्या होगा? विधायक जी, किस प्रकार देखोगे? बीजेपी मेरी पसंद का कैंडिडेट देगी, क्या करेगी क्या नहीं करेगी, मगर एक बात ललित जी मैं कह रहा हूँ कि जो भी कैंडिडेट बीजेपी से आएगा वो मेरी ही पसंद का आएगा, मैं उसी को पसंद करूंगा। बीजेपी की पसंद जो है वो मेरी पसंद है, मेरी पसंद बीजेपी की पसंद है। निश्चित तौर पे बीजेपी और मेरे में कोई फर्क नहीं है। जो भी बीजेपी कैंडिडेट बना के भेजेगी हम उसको जिताने का काम करेंगे। तो आपने भी कहीं ना कहीं नाम तो करे होंगे ऊपर फाइनल? मैं तो ललित का नाम दे दूँ। ये थे हांसी के विधायक विनोद बैनर ने साफ तौर पर कह दिया है कि हम चुनाव के लिए बिल्कुल तैयार हैं। जो भी उम्मीदवार होगा
उसके लिए तन मन धन से सपोर्ट करेंगे और वोट की अपील करेंगे लोगों से और जिताने का काम भी करेंगे। उन्होंने अपने विकास कार्य भी गिनवाए हैं। फिलहाल की अपडेट यह है कि जिन्होंने जो प्रत्याशी है, जो टिकट के दावेदार हैं, उनकी धड़कनें तेज हो चुकी है, उनकी नींद उड़ चुकी है, दिन का चैन छीन चुका है और कहीं ना कहीं कहें अब विधायक की दरबार में हाजिरी शुरू हो चुकी है। हरियाणा पोल खो न्यूज़ के लिए ललित भारती खास रिपोर्ट।